ये मर्तलोक है, आपके अनुसार सब नहीं होने वाला है। सब चीज मेरे ही अनुसार चले ऐसा संभव नहीं है। आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये टेक्निक आपको सीखना होगा जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं। क्योंकि बड़े ऊंचे स्थान तक अगर पहुंचना है, ऊंची दूरी पार करना है, लंबे दूरी पर जाना है, आपने कुछ प्लानिंग किया है अपने लाइफ के बारे में, तो सिर्फ फुलझड़ी छोड़ के और पटाखा चला के कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए जो मजबूती चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो पावर चाहिए, वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म। उसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसकी आवश्यकता आज युवा वर्ग को जितना है, आज युवा वर्ग को उपदेश देने वाले लोगों की कमी नहीं है। युवा क्लासरूम में भी उनको उपदेश देते हैं टीचर लोग। कई लोग अपने प्रचार में लिखते हैं हम रगड़ के पढ़ाते। अरे इतना मत रगड़ दो यार, किन बेचारों के पास कुछ बचे ही नहीं। रगड़ के पढ़ाते हैं वो। हम तो कभी पूछे उन लोगों से कि साहब आप कैसे रगड़ते हो, थोड़ा हमें बताओ कैसे रगड़ते हो, हमारा कंडीशन क्या है, हमारा लेवल क्या है। यह भी शिक्षकों को लेना देना नहीं। मैं समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, इससे भी लेना देना नहीं। हम तो रगड़ के पढ़ाते हैं। अब किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो, पाचन तंत्र गड़बड़ हो, और होटल वाला कहे हम तो रगड़ के खिलाते हैं। खिलाओ भाई, कौन रोकेगा तुमको। वो लिख दे अपने बोर्ड पर कि साहब हम तो रगड़ के खिलाते हैं, हमारे यहां आओ। तो हम रगड़ के पढ़ाते हैं। आप पढ़ाओ। पच रहा ही नहीं है, पचता है कि नहीं पचता है ये भी तो देखो। नहीं साहब पचता तो नहीं है, हम क्या करें, हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं, हमको इन्होंने पैसा दिया है। युवा प्रकोष्ठ उन्हीं बिंदुओं पर विचार कर रहा है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कैसे हो, आपका पाचन तंत्र मतलब खाने वाला पाचन तंत्र नहीं। अब ऐसा नहीं सोचिए कि आज खाने वाला। आपको जो पढ़ा रहा है वो अधिक से अधिक आप लेने की क्षमता कैसे आपके पास आवे। युवा प्रकोष्ठ वो काम कर रहा है। मेडिटेशन आपको क्यों कहा जाता है, ध्यान करने के लिए आपको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ध्यान, मेडिटेशन एक साइंस है, एक विज्ञान है। इससे आपके मेंटल पावर को एक बल मिलता है, एक पावर मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, विपरीत स्थितियों में भी चलने का साहस मिलता है। नहीं तो फिर तो भाई दुकान खुला हुआ है, आपके पास भी पैसा है, घूम ही रहे। ये युवाओं का अध्यात्म ये। आने वाले समय में तमाम डुप्लीकेट चीज समाप्त होने वाला है। आज के पेपर में हमने देखा है, अभी सुबह में मैं देख रहा था, देखिए बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मुखिया लोग, अब देखिए परिवर्तन, गुरुदेव कहते थे बेटा परिवर्तन तो बड़ी तेजी से आ रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। जितने मुखिया लोग हैं वो आंकड़ा निकाला है, आज प्रभात खबर में है या दैनिक जागरण में है, शायद प्रभात खबर में। इनके पास ये संपत्ति कहां से आई, ये 8 लाख 9 लाख की जो गाड़ी पर घूम रहे हैं कहां से आया। ये अब पूरा उनके खिलाफ मामला बन रहा है, सारी चीज जब्त हो जाएगी। आप जो कल्पना लोक में कल्पना सजाए हुए हैं, उस कल्पना लोक से थोड़ा सा ऊपर उठिए, सच्चाई को भी समझिए। नहीं तो कल्पना लोक कभी कभी बड़ा नर्वस कर देता है। सत्य को समझना, सत्य के रास्ते पर चलना, घाटा हुआ कि नाफा हुआ पता नहीं। कुछ लोग सफलता का मतलब बड़ा विचित्र रूप से लगाते हैं। सफलता का मतलब रिजल्ट मिल जाना, और असफलता का मतलब रिजल्ट नहीं मिलना। तब मुझे एक बात बताइए, आप सभी समझदार और पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं,
झांसी की रानी सफल थी या असफल? क्यों? झांसी की रानी की वो मेहनत तो बेकार चली गई थी, अंग्रेज तो भागा नहीं। हम लोग गाना गाते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन झांसी की रानी तो असफल हो गई। लड़ी जरूर थी वो, लेकिन अंग्रेज भागा कहां था? 1857 के गदर कहां भागा अंग्रेज? भाग जाता तो 1857 में ही मामला राफ साफ हो जाता, 1947 तक आता कहां मामला? फेल हो गई थी झांसी की रानी। तात्या टोपे कौन कौन लोग जो थे साथ में। भगत सिंह झूल गए, कहां मिला फांसी? फांसी मिला कहां? आजादी मिला? फेल थे, फेल हो गए भाई, असफलता। ये देश ये दर्शा रहा है, सफलता और असफलता को समझना होगा। आपके जीवन में भी कई कटु